अब हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन। सो हमें पता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं एक दूसरे से ही बनती हैं एंड लाइफ ही लाइफ को बना सकती है। सो ओल्डर वंस जो होते हैं उनको हम पेरेंट्स कहते हैं और न्यू फॉर्म जो जनरेशन होती है उसको हम प्रोजेनी बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से ये प्रोजेनी फॉर्मेशन होती है वो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एक वाइटल तरीका है फॉर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ताकि वो अपनी ऑफस्प्रिंग को कंटिन्यू कर सके। इसको एक प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन भी बोल सकते हैं कि फ्रेश स्टार्ट मिलता है, लाइफ को नया स्टार्ट मिलता है। बट ये ट्रांसमिशन करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और नेचुरल सिलेक्शन की बेसिस पर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से चलता आ रहा है। वैरायटी ऑफ वेज में इवॉल्व हुई चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुई रिप्रोड्यूस करते हुए अपने ओन काइंड्स को। लेकिन टू मेन वेज होते हैं इसके। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे प्रिमिटिव मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हो सकती है फ्रॉम द जस्ट वन पेरेंट बीइंग विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मेट। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ अ मेट, गैमीट या फिर फर्टिलाइजेशन, ऑफस्प्रिंग को फॉर्मेशन हो सकती है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, थस ये आइडेंटिकल होती हैं टू द पेरेंट्स और कोई वेरिएशन नज़र नहीं आता, बिकॉज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। सब आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्स सेल्स की बात करें तो ये सिर्फ सेक्स सेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम सेक्सुअल बोलते हैं और गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। अब मेल गैमीट जो स्पर्म होता है फ्यूज़ करता है फीमेल गैमीट ओवम से, तो फॉर्म होता है जाइगोट, जो अंडरगो करता है डेवलपमेंट और फॉर्म करता है न्यू इंडिविजुअल या प्रोजेनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेबिलिटी को। अल्टरनेटिवली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ करता है सिंगल पेरेंट टू जेनरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफस्प्रिंग। इसमें ये एक फ़ायदा है कि जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, आइडेंटिकल मिलेंगे विदाउट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। Reproductive process involves stages such as gametogenesis, mating, fertilization, embryonic development and birth or hatching of new individuals। कुछ steps होते हैं जिसके थ्रू नया इंडिविजुअल बनता है, जिसमें गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स की फ्यूजन, मेटिंग कॉपुलेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ होना एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो मदर के फीटस में होती है, एंड बर्थ और हैचिंग का प्रोसेस। हार्मोन्स जो होते हैं इनमें डिफ्रेंसिएशन और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को करते हुए रेगुलेट करते हैं दोज इवेंट्स को। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनो टिश्यूज़ है जो एक साथ वर्क करता है टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स जो हैं आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस या फिर हेट्रोफोर्डाइट। हम जो हैं यूनिसेक्सुअल हैं और वन सेक्स ही प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या हैविंग टेस्टिस और ओवरीज रिस्पेक्टिवली। और हर बॉडी का डिस्टिंक्ट फंक्शन होगा, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होगा एंड कंट्रीब्यूट करेगा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जनरेट एंड डिलीवर करता है स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रोड्यूस एंड प्रिपेयर एग करती है फॉर द फर्टिलाइजेशन और सपोर्ट देती है फॉर द फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।